आदमी की बेचैनी देखिए। पहले गलत तरीके से पैसा कमाता है और जब उसका मन बेचैन होने लगता है कि गलत तरीके से तो कमा लिया लेकिन यह साथ तो जाएगा नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके मन उसका चित्त अशांति से भरने लगता है और वह फिर ढोंगी बाबाओं के पास जाता है और ढोंगी बाबा उसे सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि कुछ दान करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप कोई करता है और दान करने से पाप कट जाएंगे, ऐसा वो मंत्र देते हैं और उस व्यक्ति को सांत्वना मिलती है। यह बिल्कुल गलत है। जिसने पाप किया है, गलत किया है, दंड उसी को मिलेगा। दान करने से अगर पाप कटते तो सभी पैसे वाले शांत हो चुके होते। ऐसा नहीं है। पाप कटते हैं सत्कर्म करने से। अगर आपको शांति चाहिए, अब आपको परमात्मा की अनुभूति चाहिए, तो उसका रास्ता है प्रकृति से प्रेम करिए। प्रकृति में जो भी है, पशु पक्षी इंसान, सबके प्रति ईमानदारी का भाव रखिए। आप प्रकृति को उजाड़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि तुम शांत हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। आप बने हो 5 तत्वों से और आप शांत भी होंगे इन 5 तत्वों के संतुलन से। आप बने हैं पृथ्वी से, तो आपको पृथ्वी के पास ही जाना पड़ेगा। आपने महल बना लिए संगमरमर के, आपके पैर पृथ्वी से स्पर्श ही नहीं कर पाते और आप कहते हैं कि शांत हो जाए, कभी नहीं होंगे। पृथ्वी से बने हैं तो पृथ्वी के पास जाओ। निश्चित, जैसे किसी में बिजली लगी हो और अर्थ जो होता है उस बिजली को सोख लेता है, ऐसे ही आपके पैर जब धरती को स्पर्श करेंगे तो आपके कष्टों को, आपकी गर्मी को धरती सोख लेगी। आप बने हैं अग्नि से, अग्नि को संतुलित कीजिए। सूरज की किरणें उसको संतुलित करेंगी। विटामिन डी और बहुत ऐसी तत्व हैं जो सूरज का प्रकाश ही आपको दे सकता है। आप बड़े बड़े महलों में बंद हो गए जहां सूरज दिखता ही नहीं। कारखानों का इतना धुआं हो गया कि सूरज के दर्शन नहीं होते और आप कहते हैं सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते। तीसरा तत्व है वायु। आप जब प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी? और जब शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? और फिर है वायु के बाद आकाश तत्व है। आकाश तत्व का मतलब है खालीपन। खालीपन आप ध्यान कीजिए, तब आपको अनुभव में आएगा। कभी चांदनी रात में ऊपर की तरफ तारों को देखिए, लेकिन आपने तो कारखानों के धुएं से आकाश को ढक दिया है। कहां से आकाश तत्व स्पर्श होगा? फिर है जल तत्व, और जल आपने दूषित कर दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, नदियों में उन कारखानों का दूषित जल आ रहा है। जब जल शुद्ध नहीं होगा तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहता हूँ, परमात्मा की यात्रा में निकलना है तो पहले प्रकृति, और जब प्रकृति के संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर प्रेम होगा, और प्रेम जब प्रगाढ़ होगा तो आपके अंदर ही परमात्मा प्रकट होगा। वो आत्मा जो प्रकट होगी वो धीरे धीरे उस परम से मिला देगी। तो आत्मा ही जब उस परम से मिलती है वही परमात्मा है। तो पहले प्रकृति, फिर प्रेम और अंत में परमात्मा। मैंने आपको आज सूत्र बताया जीवन का। आप पहले प्रकृति को सही रखें और प्रकृति आपको सही रखेगी। जब आप स्वस्थ होंगे तन से और मन से, तब प्रेम प्रकट होगा तुम्हारे अंदर से। जैसे मेहंदी को जब रगड़ते हैं तो मेहंदी में से ही लालिमा प्रकट होती है, ऐसे ही तुम जब प्रकृति के संपर्क में आओगे तो तुम्हारे अंदर से ही प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम जब अनुभव में आने लगेगा तब तुम्हें धीरे धीरे उस परम की अनुभूति भी होने लगेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।